So it's recording. Ready for the first question. अच्छा स्टार्ट हो चुका है। Questions are done. लाइक रूट तो नहीं था ना? नहीं, बहुत अच्छा था बाबू. हाँ। आपने बहुत अच्छा किया. Didn't he had problems with you gaining weight? Does his love got प्लीज अब आप अपने लैंग्वेज में पूरी जर्नी बता दीजिए. तो तब तो थोड़ा धीरे धीरे हीटेड आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया था लाइक Oh पापा के God, साथ मेरा उनका था। forget. उन्होंने मुझे कहा कि हाय व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ऑफ द वीडियो। सो आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस हैं मेरी एंगेजमेंट पे, मेरी लव स्टोरी पे अपेरेंटली। सो आज हम वो क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। ही इज़ ऑल्सो विद मी, सो या स्टे ट्यून्ड। So it's recording now, Babu. Ready for the first question. First question. अच्छा स्टार्ट हो चुका है। हाँ. This question is from Aisha MK84. How you convince your parents? Did you ever give up in those 5 years? मेरे पेरेंट्स तो कूल ही थे, कोई इशू था ही नहीं। How? एंड हाँ मतलब क्या लाइक ब्रॉड माइंडेड है, वो काफी सेक्युलर है। अरे मेरे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं शायद. आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस नहीं, किया आपने, ये बताइए. कुछ नहीं, उन्होंने कुछ चीजें बताई कि ऐसे ऐसे होता है। सो मुझे ये था कि हाँ ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। बाकी रही बात जैसे लाइक ये होप लूज करने की, हाँ बीच में हुआ था थोड़ा बहुत ऐसा टाइम, मतलब ऐसे हुआ था कि शायद से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। We did not give up, but we had this in our mind that it won't happen. Like we will be like this, we will be waiting, and पता नहीं कब तक wait करना पड़े, and शायद हमेशा wait करना पड़े, because my dad was really strict, and हम लोग यही सोचते थे कि शायद नहीं हो सकता, and we will, wait for each other. ऐसा. हाँ बट We अम्मी did not अम्मी का give बहुत up. हाथ है, अम्मी का बहुत हाथ है। Yeah. So एंड he calls सिमोन का, my mom Ammi. So my mother has convinced my dad. So उनका बहुत इवन ज़्यादा हाथ है सिमोन इसमें. सिमोन Even सिमोन Simon, सिमोन even का भी। Simon. Simon is my younger सिमोन sister. का भी। So दोनों ने मिलकर ही मेरे dad को convince किया, and yeah. So next question. How did you guys manage in terms of following your own religion? इसमें क्या है, ऊपर वाले का नाम तो लेना है, अब वो ऐसे लो बात या वही वैसे लो। थी या. एंड सी, इनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है. दे आर लाइक कि तुम अपना करो, हम अपना करें, नो इश्यूज एट ऑल. तो इस उनको ये नहीं है कि मतलब अगर मैं शादी करूं तो मैं सारे रिचुअल्स करूं या नॉट. ये मेरी खुशी है, मैं करना चाहूँ कि नहीं. एंड दे आर नॉट सेइंग, कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते शादी के बाद, या आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते. इनफैक्ट हिज डैड ऑलवेज सेज कि जहां हम मंदिर रखेंगे उसके बराबर में हम आपका कुरान भी रखेंगे. सो लाइक ही इज दैट ब्रॉड माइंडेड. सो दैट इज द थिंग जो हमें थोड़ा और एक मोटिवेट करता है कि यार मतलब आगे भी हमें कोई इशू नहीं होगी, एंड वी आर लाइक अपना फॉलो कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, राइट. तो नाउ नेक्स्ट, योर जर्नी ऑफ लव. आई मीन कैसे मनाना पड़ा फैमिली को एंड ऑल. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब ज्यादातर क्वेश्चंस यही है कि व्हाट वाज द जर्नी, सो प्लीज अब आप अपने लैंग्वेज में पूरी जर्नी बता दीजिए कि क्या क्या हुआ, एंड पहले क्या शुरुआत में हुआ, तो बाद में क्या हुआ. शुरुआत में तो नब्बी निभा वाला फेस था कि हम्म. होता ना लवी डवी, लाइक एवरीथिंग इज स्मूथ एंड हर चीज अच्छी लग रही है। वो थोड़े इलॉजिकल भी थे कि नहीं, हमेशा वो थी कि मॉम डैड को पता चल जाएगा तो इश्यू हो जाएगा, ये वो ऐसा वैसा ये सब। बट आई वाज लाइक कि नहीं, पता चल जाएगा तो देख लेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में था नहीं कितने स्ट्रिक्ट होंगे अंकल, स्पेशली So this पापा। was almost तो 6-7 years ago when we first started. नहीं, नॉट 6-7 years, 6 6 years years. पहले हम मिले थे। हाँ, हाँ एंड मतलब लाइक that वी स्टार्टेड time. डेटिंग 5 years। हाँ, सो ऑन दैट टाइम, हाँ, सो वी स्टार्टेड बिजनेस जिसमें हम साथ में जाते थे एंड लाइक Yeah, a गेट lot of ग्रूम people करके एक don't know था। that we had a business together as friends. सो जब फाइनली लाइक आंटी को मतलब अम्मी को शक होना शुरू हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है एंड ऑल, तो उन्होंने कन्फ्रंट किया इनसे एंड देन उसके बाद बात बाहर आ गई थी। सो शुरुआत में तो काफी इश्यूज हुए थे। उन्होंने लाइक पापा ने घर पे बुलाया मुझे, अम्मी भी थी वहां पे, तो इसलिए पहले रात को बुलाया, देन उसके बाद मैंने कहा पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि मेरे घर में ये सब चीज का पता नहीं है। लाइक रिलेशन में है वो पता है, बट सिचुएशन ऐसी जा रही है वो नहीं पता। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह मुझे बुलाया एंड
पापा एंड अम्मी थे वहां पे, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी कि ऐसे कैसे कर लिया, ये वो, एंड पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सब ऐसा वैसा। एंड बहुत लाइक कुछ मैं हुआ था, लाइक हिंदू हूँ तो मुझे वेरी। ज्यादा मालूम नहीं था कि मुस्लिम्स में सैयद जो होते हैं वो बहुत ही बड़े इसमें माने जाते हैं, क्या क्या होता है एग्जैक्टली। सो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है ये, तो मैंने कहा मुझे कोई सोल्यूशन बताओ कि मैं कुछ कर सकूं जैसे आप बोलो। तो वो अपनी जगह पे सही थे, उनका भी पॉइंट जो था वो अच्छा पॉइंट था, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया ऐसे ऐसे, काफी काफी चीजें समझाई, समझाई उन्होंने कि ऐसे नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता है। मैं पूछ रहा था बार बार कि आप कोई सोल्यूशन बता दीजिए या कुछ, जो भी कुछ करना हो, जैसे भी आप चाहो ये वो। सो तब तो थोड़ा धीरे धीरे हीटेड आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया था, लाइक ओह पापा के गॉड, साथ मेरा उनका था। बहुत दिल। उन्होंने मुझे कहा कि आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा। सो मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल गया कि वो पॉसिबल नहीं है। अब व्हाट आई मेंट इज कि मैं बैक ऑफ एज इन लाइक कि हाँ, आप जो भी बोलो, नहीं मिलना है, जो भी है कि नहीं, बात नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा। बट ये सोचो कि मैं किसी और लड़की को डेट करना शुरू कर दूं या मैं शादी कर लूं किसी और लड़की से, वो पॉसिबल नहीं है। ये लाइक मेरा इंटेंशन था कहने का कि मैं नहीं करूंगा, बैक ऑफ। सो व्हाट ही थॉट कि मैं धमकी टाइप दे रहा हूँ कि मैं भगा ले जाऊंगा बेचारे में मेंटे। वो एकदम गुस्से में आ गए एंड ही वाज लाइक कि उन्होंने अपना नाम लिया पूरा, और उनका था कि आज तक ऐसे किसी ने मेरे से बात नहीं की हुई है। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। बोलते नहीं ये वो, तो तुम वेट करोगे? मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि इतने साल आपको वेट करना होगा, अगर आप कर लिए तो फिर मैं आपको खुद ही बुला लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उठ के जाने लगा। So on that time he was like, अरे जा कर गया? मैंने कहा बात हो गई ना? ही सेड कि अरे चाय बन रही है, चाय तो पी के जाओ। तो मेरे मुंह से निकल गया कि चाय पीने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं तो रिश्ता के लिए आया था। And मैं उसके बाद घर आ गया। देन उसके बाद अभी आई थिंक 6 months बैक या 5 5 months बैक, लाइक दिसंबर में, हम्म। हाँ दिसंबर में आंटी ने, मतलब अम्मी ने इनसे कन्फ्रंट किया है कि बात करती हो तो कर लो, ये ऐसे वैसे कि अगर रिलेशन में नहीं है वो, क्योंकि मैं देखती हूँ। एंड मैं इनके पोस्ट शेयर करते रहता था, जो भी ये डालती थी, द स्किन बार से डालती थी, इसके पहले ऑफ द रिकॉर्ड का जो इनका चैनल था उससे डालती थी, तो मैं शेयर करते रहता था। तो वो फेसबुक पे वो देखती थी आंटी, अम्मी। और आई थिंक सिमोन ने भी देखा था, तो सिमोन ने भी बोला उनको। तो फिर उसके बाद मैंने इनसे बात की, इनको बोला कि बात करती हो तो एक बार बात करके देख लो कि क्या अभी सिचुएशन है यो। सो फिर मैं मिला उनको, सो एवरीथिंग। फिर उसके बाद उन्होंने ही फिर पापा को पूरा कन्विंस किया। बट वो भी बहुत जल्दी कन्विंस हो गए एंड ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है, बुला लेते हैं, वो देख तो लेते हैं फिर बिल्कुल बात ही करके। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी हाँ फिर से हो जाएंगे। मतलब वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए जब मुझे पता चला पापा मान गए। तो उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग हुई। फिर दूसरी मीटिंग में पापा ने, एक्चुअली पापा का ये था कि मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स इफ यू आर वेटिंग फॉर मी, सो दैट मीन्स योर कमिटमेंट वाज वेरी जेन्युइन। तो इनफैक्ट उन्होंने यही बोला पापा ने कि मतलब जब लड़का इतने पहले, ही हिमसेल्फ सेड कि मैंने सोचा था कि ये सिर्फ ऐसे जो अफेक्शन होता है, छोटे हो गए लड़के लड़की, पसंद आ रहा है ये वो, तो थोड़े टाइम में निकल जाएगा एंड कौन किसके लिए इतना वेट करता है। सो देन व्हेन मम्मा स्पोक टू हिम एंड उनको ये पता चला कि अभी तक यू आर वेटिंग फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, सो देन ही डिसाइडेड कि नो दे आर जेन्युइन एंड द गाय इज जेन्युइन बिकॉज उसने अपना वर्ड रखा। बिकॉज पापा को फिर वो बात याद आ गई कि पापा ने ये बोला था कि इतने साल तक तुम नहीं मिलो और अगर तुम रुके रहे तो देखते हैं। तो पापा को वो बात भी याद आ गई कि मतलब ही took it very seriously that thing. So इस वजह से then पापा thought कि no, the guy is genuine and all, and तो मान गए, thankful. Not a question. I want to know everything. So this is the same question. Please introduce your beautiful love story from the start. ये तो आप ही बताइए. हम लोग गोल्ड जिम में थे एंड लाइक मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा वहां पे। सो लाइक ये आई थी, इनको बेंच चाहिए था जहाँ पे मैं और मेरा दोस्त एक है उसके साथ मैं वर्कआउट कर रहा था।
तो इन्होंने मेरे दोस्त से बात की थी बेंच के लिए, एंड मैं देख के थोड़ा एस्टोनिश हो गया हुआ था कि वाह। तो उसके बाद मुझे लगा कि शायद से वही टाइम पे आती होंगी, तो मैं रेगुलर बेसिस पहले वही टाइम पे आना शुरू कर दिया जस्ट टू सी हर। थोड़ा स्टॉकर टाइप की मतलब फीलिंग थी। तो फिर उसके बाद बट यू उस टाइम पे ये फिर आए नहीं। एंड मैंने सारे जिम के टाइम पे मैं आया, लाइक सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, जो भी टाइम होता था मैं आता था जस्ट टू सी कि कहाँ पे है ये। मुझे दिखती नहीं थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि रमजान चल रहे हैं, तो ये रात को मतलब लेट आ रही है या ये नहीं आ पा रही होंगी। तो हाँ, उस टाइम भी रमजान चल रहे थे, राइट। तो हुआ क्या कि मैंने फेसबुक पे इनको ढूंढना शुरू किया। अब नाम मेरे पास इनका, लाइक मुझे नाम भी नहीं मालूम था कि कौन है क्या है ये वो। तो मैं ट्रेनर्स जितने थे गोल्ड जिम के, मैं उनको ऐड कर रहा था। उनमें से काफी सारे ट्रेनर्स के लाइक फ्रेंड लिस्ट में जा जाके देख रहा था कि कौन है। सो एक एक ट्रेनर है हमारे, मतलब लाइक हम दोनों जानते हैं, काफी अच्छे हैं, दोस्त भी हैं हमारे, सचिन कदम नाम है उनका। सो उनकी प्रोफाइल में मुझे एक्चुअली इनकी सचिन प्रोफाइल सर मिली। की वजह से ही हुआ। हाँ हाँ हाँ, राइट, सचिन सर की वजह से हुआ। तो उनकी प्रोफाइल में हमने इनको देखा, मतलब मैंने इनको देखा। तो अब जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें देखा था, तो इनकी जो वॉल लाइक पिक्चर पिक्चर जो थी, डिस्प्ले पिक्चर, उसमें इन्होंने ना कुछ बहुत स्पार्कलिंग टाइप का कुछ इन्होंने तो टॉप वो पहना मेरे हुआ था। बर्थडे की पिक्चर सो थी। अब हुआ क्या कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो पिक्चर देखी, तो आई वाज लाइक कि यार ये तो पूरी पार्टी एनिमल टाइप की बंदी है। तो ये मतलब होता है ना लाइक जो पब एंड ऑल ये सब नहीं, आधे से ज्यादा टाइम ये सब मुझे नहीं मालूम था। मैंने फर्स्ट टाइम नाम पढ़ा था कंजा। मैंने कहा बड़ा अलग नाम है, लाइक मुझे प्रोनाउंसिएशन भी इसकी आ नहीं रही थी कि कैसे बोलते हैं। सो मैंने पहले रिक्वेस्ट ही भेज यूज्ड टू दी, कॉल अब मी इन्होंने। कांजा, बट आई हाँ, यूज्ड आई टू यूज्ड टू कॉल लाइक हर इट। कांजा। बट मुझे अच्छा हाँ, लगता था। तो मैंने फिर इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी एंड शी एक्सेप्टेड इट। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। अब हुआ क्या कि मैं कहाँ से मुझे और ज्यादा पसंद आनी शुरू हो गई है। अ, मैं फ्लर्ट कर रहा था इनके साथ, एंड इन्होंने ना मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तमीज से मना किया, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि जितने प्यार से इन्होंने मना किया, लाइक एक रिस्पेक्ट देते हुए। तो उसके बाद फिर मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, अगर बंदी इतने प्यार से बात कर रही है तो फिर मैं क्यों खाम का उंगली करूं टाइप, लाइक फालतू में मुझे अच्छा ही किसी के इतना पीछे। लगा कि आपने इतनी तकलीफ उठाई, हर जगह ढूंढा। मुझे मेरे दिल में रिस्पेक्ट ही वैसे बढ़ गई कि वाह, मतलब इतना कौन करता है। ठीक है, मिले नहीं मिले ठीक है, देखेंगे बाद में। बट मतलब टू गो इन एवरी प्रोफाइल चेक, टू कम एट एवरी सिंगल टाइमिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा obviously। तो उसके बाद से फिर मैंने लाइक इनसे फ्लर्ट वर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं लाइक आई यूज्ड टू टॉक टू हर लाइक कैजुअली, जैसे फ्रेंड्स एक्वेंटेंस टाइप कैसे होते हैं। सो बीच में इनका आता, खुद से भी आता था मैसेज नॉर्मली अच्छे से, हाउ यू टाइप एंड ऑल ये सब। तो तभी भी मैं फ्लर्ट नहीं करता था। देन हुआ क्या कि मैं अपने भाई के साथ जिम गया हुआ था रात रात के टाइम में, एंड ये सामने से आ रही थी। अब मैं एकदम शर्मा गया, तो मैंने इनको सिर्फ हाई किया हाँ, बाय द वे और ही कुछ इज वेरी बोला नहीं। शर्मीला। हाँ, तो मैंने इनको सिर्फ हाई किया और मैंने कुछ बोला नहीं। शर्मिला क्या होता है? आप हैं, ही इज वेरी शाय मतलब। तो उसके बाद मैंने लाइक इनको हाई किया, बट मैंने आगे कुछ बोला नहीं। एंड मेरा भाई साथ में था, तो उसने पूछा ये कौन है। तो उसने जनरली पूछा था कि ये कौन है, तो मैं आई वाज लाइक कि तू सही से बात करना ढंग से, जबकि वो मेरा बड़ा भाई है। तो ही वाज लाइक कि अरे हाँ भाई, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है ये। एंड देन उसके बाद मैंने मिलवाया कि ये मेरा भाई है, एंड ये कंजा है, लाइक कांजा है, दैट टाइम आई यूज्ड टू कॉल हर दैट। तो ऐसे ऐसे हम भाई लव और ये काफी अच्छे दोस्त बन गए। और मतलब काफी अच्छे दोस्त ऐसे लाइक बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ हो गए कि लाइक बातें करना है ना और ये सब। और मैं मतलब मुझे शर्म आती थी कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था बैक ऑफ द माइंड कि मैंने फ्लर्ट किया हुआ है, उन्होंने मेरे को मना किया हुआ है। सो एक होता है ना, ऑकवर्डनेस होती है ये सब। तो
उसके बाद फिर लव की ही थ्रू फिर मैंने भी बात मतलब इनसे थोड़ी बहुत की। अब जब मैंने इनसे बात की, अब मेरा उस टाइम पे जिम का टाइमिंग था लाइक आई यूज्ड टू गो अराउंड लाइक 8 और 7 इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं जाग के जाता था, मैं जागा हुआ होता था, मैं चले जाता जिम। और भाई एंड ये जाते थे लोग दोपहर में या शाम में दोपहर जाते थे, में। एंड दे स्टार्ट वर्किंग आउट टुगेदर। तो ये आफ्टरनून में जाके वर्कआउट करना ये सब। बट फिर उसके बाद ऑन दैट टाइम लाइक मुझे नहीं मालूम था कि इवन शी स्टार्ट लाइक कि ये मेरे को पसंद करना शुरू कर चुकी हुई है, क्योंकि सडनली इनका था मैं सुबह सुबह जिम करूंगी आके आपके साथ। ये तो लाइक मेरा ठीक है आ जाओ। बिगेस्ट थिंग कि मैं सुबह उठ के 6 बजे, एक तो मुझे समझ नहीं आता 6 बजे कोई वर्कआउट कैसे कर सकता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं क्यों जा रही हूँ 6 बजे जिम, तो मुझे ये कहना पड़ता था कि मैं जल्दी उठना चाहती हूँ, मुझे जल्दी उठना पसंद है, 6 बजे उठने से दिन अच्छा होता है। हाँ 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 राइट। और ये फिर सुबह सुबह आती थी एंड वर्कआउट भी करती थी। तो इनकी एक फ्रेंड है सोफिया, उन्होंने उन्होंने लाइक मेरे को बोला भी कि क्या किया है तुमने कि सुबह सुबह उठ जाती है कंजा, हाँ, कॉलेज क्योंकि लाइफ में मैं कभी भी कॉलेज नहीं उठ के नहीं उठी जा पाती अभी। थी सुबह सुबह, 7 बजे का मेरा कॉलेज जब होता था उसके साथ, सोफिया के साथ। So, तभी मुझे भी नहीं समझ में आया। फिर आई थिंक वो साल हम सुबह सुबह ही जाते थे वर्कआउट करने, एंड देयर वर कपल ऑफ पीपल की जिनको लगता था कि लाइक वी आर डेटिंग, एंड हम उनको बोलते थे कि नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे है। सो बस हम मतलब साथ में एवरीबडी वर्कआउट करते हैं, अराउंड एंड अस ये न्यू मुझे दैट काफी इट सारी इज चीजें मुझे लाइक। सिखाती थी। कि समथिंग इज देयर बिटवीन अस, बट हम लोग को एक कन्फ्रंटेशन नहीं किया था हमने, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड था ही नहीं ऐसा। मुझे लगता था कि ये दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, एंड इन्हें भी लगता था कि मैं काफी अच्छा, मतलब अभी इनका नहीं मुझे मालूम मुझे तो यही लगता था। सो आई थिंक उसी ईयर रमजान में, वो भी रमजान की बात है, मतलब रमजान इज वेरी ये मेरे इंपॉर्टेंट इन को आवर हाँ ये मुझे लाइफ। ड्रॉप करने आते थे। हाँ क्योंकि रमजान में ही हर चीज हुई। जो सेकंड रमजान आया तो ये मुझे ड्रॉप करने आती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बोलते हैं ना, उस दिन एक ऐसा हुआ फीलिंग टाइप, मुझे ऐसा फील हुआ, एंड मुझे नहीं मालूम तो इन्हें भी हुआ होगा। तो बातचीत हुई एंड ऑल, बट उस दिन भी हमने कन्फ्रंट नहीं किया एक दूसरे से। फिर उसके बाद अगस्त चल रहा था, 5 अगस्त की नाइट को कुछ तो बात हुई, एंड उस टाइम पे मैंने बोल दिया है कि सी द थिंग इज कि मुझे आप पसंद हो बहुत ज्यादा, एंड बट आई थिंक कि मैं शायद से गलत कर रहा हूँ, कि सही नहीं है ये वो। एंड देन शी स्टार्ट टॉकिंग टू कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक मैं गलत कर रही होंगी ये वो। काफी लंबी चौड़ी बात हुई। आई थिंक हम लोग पूरी रात बात ही करते रहे। फिर ये था कि नहीं वैसे तो हम अभी। यूजुअली भी पूरी रात ही बात करते थे, बट एज हाँ फ्रेंड्स यूजुअली भी हम पूरा दिन ही बात करते थे एक दूसरे से, पूरा दिन पूरी एक्चुअली यही रात बात, पूरी कुछ ना दिन। कुछ बात करते रहते। और और इनफैक्ट हाँ टॉपिक्स ढूंढते थे कि कैसे बात करें, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं कि हम कुछ भी बस बात करें तो कुछ चलता है। अब फ्रेंड्स हैं, उसमें टॉपिक ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट डे का टॉपिक हम लोग सोचते हैं कि अब नेक्स्ट डे क्या बातें करनी है, बिकॉज बातें तो करनी ही थी। हाँ हाँ। तो फिर हुआ क्या कि पूरी रात बात की हमने, एंड देन उसके उसी दिन लाइक 6th हो गई थी, हम मिले, एंड देन उसके बाद लाइक वी स्टार्ट डेटिंग। सो 6th of August को हमने शुरू किया डेट करना एक डेट दूसरे भी को। नहीं याद है मुझे, याद नहीं थी। नहीं मुझे याद है। सो आई थिंक 2016 की बात है ये, राइट? हाँ हम्म। 2016 में वी स्टार्ट डेटिंग, एंड देन उसके बाद वो रमजान में मतलब शुरू ऐसे हुआ था। देन वही फिर आगे चल रहा था। देन उसके बाद इश्यूज हो गए, फिर पापा मान गए, अम्मी ने मनाया, सिमोन ने मनाया। देन उसके बाद भी रमजान, हाँ लास्ट चल ईयर रहा है। रमजान में, नहीं लास्ट ईयर रमजान में एक्चुअली अम्मी लाइक, अम्मी ने कैसे बोला इनको कि मुझे रमजान में लाइक वो जब नमाज पढ़ रही होंगी या जैसे दुआ होती है वो कर रही होंगी, तो उनको माइंड में मेरा ख्याल आया। तो ऐसे ही कन्फ्रंट हुआ था राइट आपसे, हाँ हाँ उन्होंने हाँ बात हाँ। की थी। हाँ नहीं मतलब वो हमेशा मेरे लिए दुआ तो करती थी कि मतलब कुछ हो जाए, मुझे कोई पसंद आ जाए या मेरी शादी हो जाए, बिकॉज मैंने मना ही कर दिया था, बिकॉज आई हैड समथिंग एल्स इन माइंड। सो वो मुझे हमेशा दुआ करती थी। तो उनके दिमाग में लास्ट रमजान से आना शुरू हुआ कि लाइक ही इज द वन, ही इज द राइट वन, ऐसे। क्योंकि मम्मा हमेशा दुआ करती रहती थी, तो एक वो माइंड में आना उनके शुरू हो गया कि नहीं मे बी ही इज द वन एंड तुमने मना गलत किया, एज इन उनको ऐसा लगता था। तो तब उन्होंने फिर आके मुझसे कहा।
कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने उस वक्त गलत किया। सेकंड इंसिडेंट है जो रमजान में हुआ। हाँ, और अभी थर्ड, फिर रमजान में हम प्लानिंग कर रहे हैं हमारी एंगेजमेंट की। So Ramzan ऐसे has करके always been very good. I had a intercaste marriage. I am a Muslim and my husband is Hindu. Gujarati is, so I can resonate with you. So XO5678 says so adorable together. Humaira Begum says share your love story, which we have. How did you convince your parents? And I also had many crushes with non-Muslim, but it never worked. So if it's meant to be, it will work somehow. That's what I say कि बहुत सारी चीजें होती हैं, but when it's meant to be, things come around and सब हो जाता है. Like his friend also says, शिवम हमेशा आपको कहता था. हाँ, कायनात So yeah, he हाँ, used to इनफैक्ट name शिवम me. का भी बहुत हाथ है। बहुत हाथ है. शिवम का वो कौन सी कास्ट के हैं मुझे देख के लग ही नहीं रहा, अलग अलग कास्ट है लोगों को कैसे पता चलता है? हाँ, मतलब देख के इतना कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज यूजुअली पीपल कॉल मी पंजाबी। अभी भी जब मैं दिल्ली शॉपिंग करने गई थी एंगेजमेंट के लिए, तो वहाँ के ओनर पंजाबी थे, एंड ही आस्क्ड मी आप लोग पंजाबी हो क्या सब? इवन मम्मा लोग पंजाबी, तो हम लोग को वो पंजाबी ही कहते हैं, एंड आपको हमेशा से एज अ मुस्लिम ही कहते थे लोग, आई मुस्लिम थिंक सो। मुस्लिम या क्रिश्चियन कैथोलिक कहते थे। हाउ डिड यू नो that he is serious for you? First thing हमारी जब बात ही स्टार्ट हुई तो वो ये थी कि he used to like me, but then when I said no, the way he turned the things and he was just friends with me, nothing like कुछ भी एक बार भी फ्लर्ट नहीं करना, तो वो मुझे और दिल में रिस्पेक्ट आती थी. He always was there like with my problems, सारी मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहती थी, he was always there for me. So वो भी एक दिल में वो naturally आ जाता है. एंड रमजान में जैसे ही मेंशन, so that time even I felt कि like he also likes me, I also like him. And second thing, जब से पता चल जाता है कि जब ये सब हो रहा था, तो जब मैंने इनको बोला कि पापा ने आपको घर पे बुलाया, like that time he was very young, and उस टाइम पे he just said कि okay I'm coming. So that was the level of seriousness. अगर कोई और लड़का होता, बाप के नाम से सब डर जाते हैं, और वो भी हमारा मसला भी थोड़ा इंटरकास्ट का था, सो अगर ये चाहते तो ना आते, बट ये उस आए. सो दैट वाज द थिंग दैट ही इज टू सीरियस फॉर मी, कि ये उस दिन एक बार बुलाने पे आ गए, जबकि अकेले आए थे, कोई भी नहीं था साथ, और उस दिन कुछ भी हो सकता था. सो दैट टाइम ऑल्सो ये अकेले ही उठ के आ गए थे. सो दैट वाज ऑल्सो वेरी के मतलब ही इज वेरी सीरियस. फोरम 07 माय फ्रेंड, आप जानते हैं ना फोरम को, आई वांट टू नो ऑल अबाउट इट. I always had a feeling that you guys were a thing, never asked. So yeah, almost all of our friends knew that we had, जब हम लोग friends भी थे at that time also. Even Sophia had this feeling. Even four of my friend has this feeling. Everybody like knew कि something स्नेहा is there, स्नेहा and we are. स्नेहा Sneha also had this feeling. She's also my friend. So उसको भी एक feeling था कि that we like each other, but we don't want to admit it, and maybe we are hiding things, or maybe we are a thing and we are not telling them. Like all of a sudden, even in gym, पूरे gym को लगता था कि we are dating when we were not dating. तो वो सबको ऐसा लगता था. So next is Shivam. कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? उसको सब पता है. तो करिए नौटंकी। कैसे उसको मैं बहन. फोन पे बता दूंगा प्राइवेटली। Any of you have any about reservations about moving on with the relation because of religion? मैंने ऐसा कुछ भी कभी है? आपको नहीं कुछ बोला कि ऐसे मत करो ऐसे मत हाँ, करो, या ये इवन आई like I लाइक कि जैसे आप मतलब करते हो when it started, ना, आपने even मुझे I कभी knew it कुछ was बोला not कि ऐसे मत easy. करो ऐसे बस मत मुझे ये पता था it is not easy, बस और कुछ नहीं था. Then also she wishes us a happy married life. Hope. Then करो। Noor Jahan Begum शायद 372. Then Noor Jahan कर दिया। Begum 372. Please do make a video sharing your beautiful love story. How did you convince your parents? That we answered. Right? Wait, how did you guys meet? Future plans. How did we guys meet? तो पता चल गया है. Future plans बताइए. ये फ्यूचर में देखेंगे ना। वैसे ये बहुत कम बोलते हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कन्विंस करके यहाँ बुलाया है, और वो भी वीडियो स्टार्ट होने में इतना टाइम लग गया है ना, तो नाउ ही वांट्स टू जस्ट. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये सिर्फ आपके लिए है.
questions for him, specifically for you. Didn't he had problems with you gaining weight? Does his love got affected? No, love so did not get affected. I am asking because I am also getting fat, so please don't mind. आई थिंक उसको नहीं माइंड करना। एक मिनट, फर्स्ट सॉरी, किस चीज के लिए माइंड करूंगा? लाइक वेट गेनिंग एंड ऑल, ये सब बहुत ही छोटी चीजें होती है, ये सब मैटर करता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली काफी सारे लोग पूछते हैं, या बोलते हैं ना, घुमा घुमा के भी पूछते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, आपने तो बड़े अच्छे वे से पूछ। वेट गेन या वेट लूज ये सब तो होते रहता है ऊपर नीचे, लाइक ये डिपेंड करता है कि वर्कआउट या ये सब लाइफ शेड्यूल के हिसाब से भी होता है। ये सब चीजें मायने नहीं करनी चाहिए इतनी। लाइक वो मैटर करना चाहिए कि बंदा किस टाइप का है। लाइक लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, मैनरिज्म क्या है, वो मैटर करता है। ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें होती है कि क्या वेट है। कल के दिन अगर कल के मतलब मेरे साथ कुछ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि जिसकी वजह से मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ, या मेरा चेहरा खराब हो जाए, या ऐसा ना कुछ करे हो तो जाए, क्यों कह रहे तो हैं? फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब in short फ्यूचर he तो पता ही means नहीं ना कि किसी को भी, we तो both ये value the सोच के। personality more, like the person as a whole, हाँ, लाइक ये सब। his values, what he does, like that more, and that is the reality, because आप body को कितना लेके वो करोगे, and ultimately if you get a very some sexy person like a guy or a girl, and if she goes and cheats with somebody, so like what's the use of it? And if he or she doesn't if a understand guy you, cheats with someone, yeah, so if he or she is very body wise very good, but he or she does not understand you that way, doesn't compromises with you, doesn't love you that much, then it is of no use. So it's like, love a person for him or her, इन not for शॉर्ट the एक्चुअली द physical थिंग thing. इज कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये चीज से। अनलेस एंड अनटिल इन्हें नहीं फर्क पड़ता हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर ये परेशान है तो फिर मैं भी मतलब वो होऊंगा कि ठीक है, फिर कुछ करते हैं उस चीज को। अगर ये खुश है तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज से। रही बात अगर आपके साथ भी ये चीज हो रही है, ऐसा लाइक आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या जो भी है, ये चीज उसको भी समझनी चाहिए। मैं कोई चीज थोप नहीं सकता इनके ऊपर कि मुझे ऐसा पसंद है, क्योंकि अगर मैंने वो किया, इससे एक मैं बात बता रहा हूँ, अगर मैंने वो किया तो फिर ये भी कुछ चीजें इनकी भी होंगी कि मैं चाहती हूँ आप ऐसे रहो वैसे रहो। ये सब बहुत ही बच्चे वाली चीजें होती है। ये वो देखते हैं लोग जो सिर्फ ये सब भी देख के करते हैं प्यार। मतलब जो शादी या जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स भी होते हैं, वो सिर्फ ये सब फिर देख के करते हैं। हमारा वैसा नहीं था। हम शुरुआत से एक दूसरे को जानते हैं, एंड आगे भी अच्छे तरीके से ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओम नमः शिवाय, ऐसे ही रहेंगे, कोई इशू नहीं है ये सब चीजों में। हाँ। So now, thank you so much, guys, for all the questions. I hope you enjoyed this. And अगर आप लोगों के आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज यूजुअली वी डोंट सी इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिजेस दीज ऑफन, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज आई हैव गॉट डीएम्स, आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम सम गर्ल्स विच आई डोंट वांट टू नेम, बिकॉज अभी उनका पता नहीं है कि किसी का घर पे एंड ये सब इश्यूज हैं, एंड दे गेट मोटिवेटेड बाय अस एक्चुअली। बाबू, मैंने मतलब काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, आई एम इन द सेम सिचुएशन एंड आई होप जैसे आप लोगों का हुआ है मेरा भी हो जाए। सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ लाइक एजुकेशन एंड द फैक्ट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा एक एग्जाम्पल जब सेट होता है तो बहुत सारे लोग देख के एक उम्मीद आती है कि हाँ, मतलब हमारा भी हो सकता है, थिंग्स विल बी मॉडर्न in future. So comment कीजिए, and yeah, bye guys.